हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रपति चुनाव 2022। राष्ट्रपति चुनाव 2022 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका यूपीएससी हुआ, चाहे आपका रेलवे हुआ, चाहे बैंक हुआ, चाहे एसएससी हुआ, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो आप या तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये पूरा वीडियो सही साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, हाल ही में किस क्रम के राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 15वें क्रम के राष्ट्रपति के चुनाव हाल ही में संपन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू है, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? किसके तहत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का बी, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति की योग्यता किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का सी, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, द्रौपदी मुर्मू हाल ही में भारत की पहली आदिवासी महिला बनी है। द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंध रखती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, संताल जनजाति से द्रौपदी मुर्मू संबंध रखती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रौपदी मुर्मू का संबंध किस पार्टी से है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का ए, भारतीय जनता पार्टी से द्रौपदी मुर्मू का संबंध है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का बी, 20 जून 1958 को मयूरभंज में द्रौपदी मुर्मू का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा बी, जगह कौन सी थी? मयूरभंज। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था? द्रौपदी मुर्मू का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मयूरभंज उड़ीसा में। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2015 में द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का डी, झारखंड। झारखंड राज्य की द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राज्यपाल बनी थी। आपको मैं बता दूं, झारखंड की जो राजधानी है वो रांची है। क्या है? रांची। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो प्रतिभा देवी पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू। तो इसका राइट आंसर होगा सी। क्या हुआ? राइट आंसर क्या होगा? सी, द्रौपदी मुर्मू प्रतिभा पाटिल के बाद भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बन चुकी हैं। आपको मैं बता दूं कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और जिनका कार्यकाल था 2007 से 2012 तक। और ये कौन से नंबर की थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वें नंबर की। कौन से नंबर की थी बेटा? 12वें नंबर की। और आपको मैं बता दूं द्रौपदी मुर्मू बनी है वो 15वें नंबर की बनी है। ठीक, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रौपदी मुर्मू किस विधानसभा द्वारा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का सी, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य से उड़ीसा विधानसभा 2007 में सर्वश्रेष्ठ विधायकों के लिए नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित द्रौपदी मुर्मू को किया गया। आइए अब ये देखते हैं किसको कितने वोट मिले, है ना। 2022 का जो चुनाव हुआ है अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव, तो उसमें किसको कितने वोट मिले इसको भी एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कुल वोट मिले, है ना। तो राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की जो गिनती हुई थी कुल 4 राउंड में हुई थी। कितने राउंड में हुई थी दोस्त? 4 राउंडों में गिनती हुई थी और चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए और कुल वोटों की वैल्यू मैं आपको बता दूं 5,28,491 थी। इसमें द्रौपदी मुर्मू को कुल 2824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। और इधर विपक्ष में वही यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले जिनकी वैल्यू थी 3,80,177। ठीक है दोस्त, इस आंकड़े को आप ध्यान रखें। चलिए भारत के राष्ट्रपति से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में एक बार और डिस्कशन करते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% कोई ना कोई वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। सभी क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिए जिससे कि आप एग्जाम देखने जाओ तो जिससे आपको गलती ना हो। ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 53 में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किसकी? संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 54 में दिया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। आपको मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है। 2 तरीके वोट पड़ते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष। तो जिसमें आपको मैं बता दूं कि प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हम वोटिंग नहीं कर सकते। कौन? हम लोग, आम जनता वोट नहीं कर सकती, वो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। और जिसमें जनता वोट कर सकती है वो होता है प्रत्यक्ष। तो आपको मैं बता दूं कि भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और जिसमें मतदान कौन कर सकता है तो इसका आर्टिकल दिया है अनुच्छेद 54। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि अनुच्छेद 55 में दी गई है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि है, किस तरीके से चुनाव कराना है, कैसे कराना है, वो अनुच्छेद 55 में दी गई है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल किस में दिया गया है? अनुच्छेद 55 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल कितना हो सकता है? तो अनुच्छेद 55 में दिया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 55 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है। अनुच्छेद इसका 57 है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रपति के लिए चुनाव हेतु योग्यता। यानी कि राष्ट्रपति के लिए जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ता है तो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? ठीक है, तो इसकी राष्ट्रपति के चुनाव की योग्यता अनुच्छेद 58 में दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, है ना। उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, तो वो राष्ट्रपति के लिए योग्य हो सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नंबर 7 थे। चलिए, अच्छा, राष्ट्रपति के चर्चित जो राष्ट्रपति रह चुके हैं हमारे भारत में, उनके बारे में और डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। राष्ट्रपति के चर्चिल राष्ट्रपति, है ना, भारत के जो चर्चिल राष्ट्रपति थे उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। तो देखते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो 12वें के नंबर की थी, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति, 2007 से 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। अच्छा, ये राजस्थान की गवर्नर भी रह चुकी हैं 2004 से 2007 तक। ठीक है दोस्त, यानी कि आपसे क्वेश्चन कोई पूछेगा तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और दूसरी महिला कौन थी? द्रौपदी मुर्मू। ये 12वें नंबर की बनी थी, वो 15वें नंबर की बनी है। वो एक आदिवासी महिला है, ठीक है, ये आदिवासी महिला नहीं थी। इसी के साथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वीं, है ना, ये 11वीं नंबर के थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत के राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रह चुके हैं। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको मैं बता दूं, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। और ये कहां से थे? बिहार से। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर झाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति आपको पूछे तो कौन थे? डॉक्टर झाकिर हुसैन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे के.आर. नारायण भारत के पहले दलित राष्ट्रपति रह चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो आपको मेरा क्वेश्चन बता दूं तो इसका राइट आंसर होगा नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि भारत के कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो आपको मैं बता दूं कि नीलम संजीव रेड्डी भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपने कार्यकाल के दौरान किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी? यानी कि अपने कार्यकाल के पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर झाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। यानी कि दो ऐसे एक राष्ट्रपति हैं, 2 राष्ट्रपति ऐसे हैं जिनकी अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई।
कौन कौन थे? डॉक्टर झाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से महत्वपूर्ण बनने वाले क्वेश्चन, है ना, भारत के राष्ट्रपति से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में आइए डिस्कशन करेंगे। भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका से। किससे दोस्त? अमेरिका से। यानी कि भारतीय संविधान में निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वो लिया गया है अमेरिका से। आपको मैं बता दूं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो भी अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं दोस्त? अमेरिका से। और आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो आप बताओगे अमेरिका का। किसका है? अमेरिका का। और आपसे पूछे कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, आपसे पूछे सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो आप बताओगे भारत का। किसका है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 60 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति शपथ किस अनुच्छेद के तहत लेगा। तो अनुच्छेद 60 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का क्या हो सकती है? यानी कि जो योग्यता हो सकती हैं वो पहली तो ये होती है भारत का नागरिक हो, पहली बात तो, है ना। भारत का क्या होना चाहिए दोस्त? नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु को पूरा कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष से अगर वो छोटा है तो वो राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। तीसरी प्रायिकता है लोकसभा सदस्य बनने योग्य हो, यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। और फोर्थ है किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी के लाभ के पद पर ना हो। और भी आती हैं, और आपको 5 बता दूं, वो दिवालिया भी ना हो, है ना। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आपसे पूछे अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्त, तो बता देना। 4 वर्ष का। ठीक है। किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति किसके पास होती है? किसी भी राज्य के ऊपर राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। संसद की लोकसभा और राज्यसभा के अलावा तीसरा अंग कौन सा है? इसको काट दी दोस्त, अलावा लिख दी है, अलावा लिखना है। क्या लिखना है? अलावा, है ना। तीसरा अंग कौन सा है? तो वो है राष्ट्रपति, है ना। तो लोकसभा और राज्यसभा, और तीसरा अंग कौन सा है? राष्ट्रपति। आपको मैं बता दूं कि संसद में लोकसभा
और राज्यसभा और राष्ट्रपति, है ना। संसद का आपसे पूछे संसद किस अनुच्छेद में दी गई है, तो आप बता देना संसद किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्त। तो आपको याद करना है सरला, ठीक है, क्या करना है सरला। तो आपको साथ से बता दें संसद, है ना, संसद दी है 79 में। और आपको राज्यसभा पूछे तो कितने में, राज्यसभा पूछे तो 80 में। और लोकसभा कितने में दी है, लोकसभा दी है 81 में। ठीक है दोस्त, ये आप इसको याद रख लेना। आर्टिकल आप संसद पूछे, संसद का जिक्र किस में किया गया है 79 में, और राज्यसभा का दिया है 80 में, और लोकसभा का दिया है 81 में, यानी कि सरला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान के अनुसार कौन व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कितनी बार बन सकता है, कितनी भी बार भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है। इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष की, 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति नहीं हो तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। इसी के चलते अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है भारत संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति असामान्य स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश को जारी कर सकता है। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 13, संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कितने दिन पूर्व सूचना के बाद शुरू की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 14 दिन के बाद संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 14 दिन बाद शुरू की जाती है। इसी का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसके हस्ताक्षर के बिना कोई कानून नहीं बन सकता। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून पारित नहीं हो सकता। उसके लिए राष्ट्रपति की मोहर की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन होता है वो केवल राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर रहता है। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 15 है लोकसभा के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है। तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में युद्ध या वहा आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के युद्ध या वहा आक्रमण की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, जो आर्टिकल 352 में दिया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 356, यानी कि आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति संविधान के तहत अंतर्गत आर्थिक संकट की स्थिति में आपातकाल लगा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 राष्ट्रपति के यानी कि अगला क्वेश्चन 20 राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। यानी कि अगला क्वेश्चन नंबर 21 राष्ट्रपति का रिक्त पद कितने दिनों के अंदर भरना अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर है 6 माह के भीतर, यानी 6 माह के अंतर राष्ट्रपति का रिक्त पद को भरना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 22 संविधान के उल्लंघन में राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 24 संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 61 में संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 किसके वेतन पर आयकर नहीं लगता? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के वेतन पर आयकर यानी कि इनकम टैक्स नहीं लगता। 26 है क्षमादान अथवा मृत्युदंड पाए अपराधी की सजा पर फैसले लेने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास, यानी कि क्षमादान तथा मृत्युदंड पाए गए अपराधी की सजा पर जो लास्ट डिसीजन होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति चाहे उसको कुछ भी सजा दिलवा सकता है या चाहे उसकी सजा को माफ कर सकता है। ये सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 72 में संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 20 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? तो अनुच्छेद 80 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। देश के सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो इसका कौन होगा? राष्ट्रपति। यानी कि हमारी जो तीनों सेनाएं हैं, वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों की पावर शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होती है। इसी के चलते अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मौलिक अधिकार को कौन निलंबित कर सकता है? यानी कि मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है?
तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। देश के किस चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? देश के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। आपको मैं बता दूं, आप मुख्य चुनाव आयुक्त प्रेजेंट में कौन है? राजीव कुमार। ठीक है दोस्त, यानी कि प्रेजेंट में आपसे पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन किसके लिए लागू होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। यानी कि वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह कथन राष्ट्रपति के पास लागू होता है। यानी कि राष्ट्रपति के लिए ही लागू होता है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा भंग करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। चाहे वो लोकसभा को भंग कर सकता है और ना ही करे या ना करे, वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास कितने तरह की वीटो शक्ति होती है? यानी कि राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती है। समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किसका चुनाव होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किसका चुनाव होता है? तो वह राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। केंद्र की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति के पास। देश के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के मानवाधिकार नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए राष्ट्रपति पर कार्य कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा अधिकतम 6 माह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार देश का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है दोस्त? इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 48 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका होगा राष्ट्रपति। और आपको बता दूं, वित्त आयोग को कौन नियुक्त करता है? तो इसका भी राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संसद के किस सदन में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा में। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जैनेत अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारी आपको वीडियो समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।